सरफराज खान एनएसटी ग्लोबल फाउंडर मेंबर और मैं आज जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ वो बेसिकली वन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ इनकम है एनएसटी ग्लोबल की जो जनरेशन इनकम है और इसके बोनस के बारे में किस तरीके से हम इसका पे आउट करते हैं वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो एक वन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ इनकम है और जो बेसिकली ये इनकम के जो 4 एरियाज़ हैं, जैसे हमारा बाइनरी इनकम जो टू लेग इनकम जो हम कहते हैं हमारे बिजनेस प्लान में, उसके साथ जनरेशन इनकम है, ट्रू मैचिंग है और हमारा जो रिटेल बेनिफिट है प्लस बोनसेस हैं। तो ये 5 एरियाज़ में हमारी कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूशन देती है। तो उसके एक एरिया का जो इनकम है वो है जनरेशन इनकम, जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं सरफराज खान रैंक 4 डिस्ट्रीब्यूटर हाईएस्ट रैंक होल्डर हूँ इंडिया में और मेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है जो बदलाव चाहती है, जो चेंज कर रहे हैं अपने आप को और जो चेंज में अपने आप में दिलचस्पी लेते हैं कि हम अगर हमारी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं तो हमें खुद बदलना होगा। अगर आप वो सोच रखते हैं तो हमारी टीम में आपका स्वागत है और आप हमारे साथ एक अच्छा बिजनेस, हम दोनों साथ एक व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। तो ये जो बिजनेस का जो हम एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं वो एक यूनिलेवल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। उससे पहले एनएसटी ग्लोबल का अगर आप पास्ट देखें तो हम एक 20 साल पुरानी कंपनी है। 2001 में हमारा निर्माण हुआ था। यूएस कैलिफोर्निया से कंपनी बिलोंग करती है और ये कंपनी के जितने भी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं आज तक वो कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुए हैं। कंपनी का जो हाईएस्ट डॉक्यूमेंटेड कमीशन है जो 49% और 45% के बीच में, आज तक कभी चेंज नहीं हुआ है। हाईएस्ट रिवॉर्डिंग है हमारी लीडरशिप में। आज तक कोई लीडर एनएसटी ग्लोबल को जल्दी छोड़ के नहीं जाता है क्योंकि इसमें हाईली रिस्पेक्टेड, रिवॉर्डिंग, करियर ओरिएंटेशन, लॉन्ग टर्म विजन वाला हमारा बिजनेस प्लान है। तो ये कुछ प्लसेस हैं कि आपको एनएसटी ग्लोबल को अपने आप का एक करियर देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं आज एक कंपैरिजन चार्ट बना रहा हूँ कि आपको एक आइडिया दे सकूँ कि किस तरीके से मार्केट के कोई बिजनेस प्लान्स में आपको कैसे अपना चुनाव करना चाहिए। अभी जैसे मैं भी अपने लिए जब एक मार्केट में चुनाव करने जा रहा था कि कौन सा प्लान मेरे लिए वर्क करेगा, तो मैंने भी काफ़ी प्लान मार्केट में देखे थे जिसमें बाइनरी थे, जनरेशन थे, मिक्स थे, उसमें रिवॉर्ड सिस्टम, उनके इंसेंटिव सिस्टम्स। तो मैं 3 चीज़ हमेशा एक प्लान में देखता हूँ, एक रिवॉर्ड, एक रिकग्निशन और तीसरा इंसेंटिव। अगर ये 3 चीज़ हमें मिल सकते हैं कोई भी प्लान में तो वो हाईली रिवॉर्डिंग रहता है और हाईली लीडरशिप के लिए रिकग्नाइज्ड होता है। तो अगर आप एक सीरियस लीडरशिप हो और लॉन्ग टर्म अपने आप को देखते हुए कोई कंपनी के साथ अपना लॉन्ग टर्म विजन देखना चाहते हो, ये 3 एरियाज पे आपको डेफिनेटली देखना है। तो वो सारी 3 चीज़ें मुझे एनएसटी ग्लोबल में मिलती हैं। तो दैट इज़ वाई माई डिसीजन विद एनएसटी ग्लोबल इज टू बी देयर फॉर एवर, बिकॉज मैं एक ऐसी लीडरशिप क्रिएट कर रहा हूँ जो मेरे माइंडसेट के हिसाब से लॉन्ग टर्म के साथ एक अच्छी ग्रोथ लेकर आ सके अपनी लाइफ और अपने करियर के हिसाब से। तो यूनिलेवल प्लान में जैसे हम देखते हैं, जब हम सिर्फ एक जनरेशन प्लान रहता है जो यूनिलेवल सिस्टम पे हम जब काम करते हैं तो इसका एक जो सोच होती है कि हम कितना भी वाइड जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं। सिंगल लेग में जितने लोग डायरेक्ट में स्पॉन्सर करना चाहते हैं हम डायरेक्टली स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने 5 लेग क्रिएट किए, फिर छठा मुझे बहुत स्ट्रांग बंदा मिल जाता है, ओके, तो मैं उन 5 जो प्रीवियस लीडर्स हैं उनको छोड़ के मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखकर मैं क्या करता हूँ, अपने लिए एक नया लेग खोल सकता हूँ। तो क्या होता है कि उसके अंदर काफ़ी साइडलाइंस बनती हैं, उनके प्लसेस भी हैं, उनके माइनसेस भी हैं। डेप्थ तक आपको इनकम नहीं मिलती जैसे आपको बाइनरी में बेनिफिट हो सकता है। तो हर एक प्लान के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये कुछ माइनसेस हैं और कुछ प्लसेस हैं यूनिलेवल प्लान के। उनके प्लसेस ये हैं कि वो सिंपल होता है, 7 लेवल स्ट्रक्चर में उनकी पेमेंट कर देते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 7 लेवल तक। फिर रॉयल्टी बोनस है, फिर रैंक रिकग्निशन है, फिर बोनस मेंटेनेंस है, फिर टीम मेंटेनेंस है, पोजीशन मेंटेनेंस है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं उसमें, प्लसेस और माइनस में। बट रीपर्चेज प्रोग्राम है। तो उसके साथ हमने सिंप्लिसिटी उनके प्लान में, जनरेशन यूनिलेवल प्लान में आपको देखी जाती है। तो सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ज़्यादा दिमाग फोड़ी नहीं करनी पड़ती। जो आपको बाइनरी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, समझने के लिए समझ नहीं आता कि पेमेंट कहाँ से आ रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें के एडवांटेज अगर आप देखें तो ईजी टू इम्प्लीमेंट है यूनिलेवल प्लान, कॉम्प्लेक्स फी स्ट्रक्चर है, लुक्रेटिव बेनिफिट्स हैं, कॉम्पनसेशन हाईली रिवॉर्डिंग है, रिक्रूटमेंट लीडरशिप पे काफ़ी अच्छा है और जितना आप स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हो हाईली कॉम्पिटिटिव है। Payment is very good. They also have the best way of paying rewards, recognition and incentives, so there is no doubt about it. But if the company structure of payment is 30%, 35%, 38%, 40%, तो जब जाके ये थोड़ा lucrative हो सकता है। जैसे एनएसटी ग्लोबल हम 49 और 45% दे रहे हैं, तो एक लीडरशिप के लिए
काफ़ी एक अट्रैक्शन होता है कि बॉस यहाँ पे 49% मुझे 50% रेवेन्यू शेयर कंपनी कर रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो रेवेन्यू शेयर पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी कितना रेवेन्यू शेयर कर रही है, ना तो 60-70 का जो एक ओवरऑल परसेंटेज। ऑलवेज टॉक अबाउट रेवेन्यू शेयर, कंपनी कितना करती है। हमेशा कोई भी लीडर को पूछना कि आपकी कंपनी का रेवेन्यू शेयर कितना है। तो जैसे हमारी कंपनी डॉक्यूमेंटेड है 45 और 49% में हम लोग आपको शेयर देते हैं। तो इसमें डिसलाइक जैसे हैं, डिसएडवांटेज जैसे स्पिल ओवर मैच नहीं मिलता है, टीम से जो बेनिफिट है आपको नहीं मिल पाता है, हर एक आदमी इंडिविजुअल बनने लगता है, और बहुत सारे इसके माइनसेस भी हैं। तो इसकी जो प्रोज एंड कॉन्स पे अगर आप प्रॉपर थॉरो स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं। तो ये हमारे लिए तो सिर्फ एक लेवल ऑफ स्ट्रीम ऑफ इनकम है जो हमारी एनएसटी ग्लोबल के प्लान के अंदर आपको दिया जाता है। तो जैसे हमारा जनरेशन बोनस प्रोग्राम है, जितने भी आपके पर्सनली स्पॉन्सर हैं आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे सिंपल सी चीज़ है, मैं बिजनेस में जुड़ता हूँ, मैं 2 लेग खोलता हूँ, क्योंकि मैं एक हाइब्रिड प्लान हूँ, मैं तीसरा लेग तो खोल नहीं सकता, तो मैं खोलूंगा लेफ्ट में, खोलूंगा राइट में। अगर मैं चाहते हुए भी चाहूंगा कि मैं तीसरा लेग खोलूँ तो नहीं खोल सकता, क्योंकि जितने लोग मैं उसके बाद भी डायरेक्टली स्पॉन्सर, जो मैंने 2 जन को स्पॉन्सर कर दिया, एक बंदे को मैंने लेफ्ट में डाल दिया, एक बंदे को मैंने राइट में डाल दिया। अब मैं तीसरे बंदे को कहाँ डालूंगा, या तो मैं लेफ्ट में डालूंगा या तो मैं राइट में डालूंगा। अगर समझो मैं मेरे बंदे को राइट में डालता हूँ, तो राइट में वो क्या आएगा, इस बंदे के नीचे वो स्पॉन्सर होगा, क्योंकि मैं ये मेरी लास्ट आईडी होगी जो स्पॉन्सर होगी। उसके बाद जो मैं किसी को भी स्पॉन्सर करूंगा, भले ही मैं डायरेक्ट जनरेशन बोनस के हिसाब से भी उसको डायरेक्टली स्पॉन्सर कर रहा हूँ, वो इस बंदे के नीचे ही आना है, वो और तीसरे लेग पे नहीं जाना है। तो इसमें क्या होता है कि पूरी टीम को उसका मुनाफा मिल पाता है। तो दैट इज़ वेरी गुड एंड वेरी नाइस, और उसमें जनरेशन इनकम भी जनरेट हो रही। तो इसलिए हमने जो माइनसेस थे जनरेशन प्लान के, जो माइनसेस थे बाइनरी प्लान के, वो सारे पॉजिटिव यहाँ पे डाले हैं, जो हाइब्रिड सिस्टम में काफ़ी पावरफुल बन जाते हैं लीडर्स के हिसाब से। तो ये बहुत अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि अगर आप अपनी लीडरशिप को ग्रोथ देखना चाहते हो, तो हर एक टीम को भी आप किस तरीके से प्रोडक्टिविटी दे सकते हो, ये प्लान में आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि नॉर्मल पेइंग स्ट्रक्चर जो हमारी कंपनी का लेवल 1 का प्रोग्राम है, हम लेवल 1 के प्रोग्राम में कंपनी 10% आपको देती है। आप 1000 पीवी लाते हो, एक पीवी हमारा लगभग $1.5 के करीब है। तो 1000 पीवी का जब आप योगदान करते हो, $100 आपकी इनकम होती है। तो ये एक सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किस तरीके से पहले लेवल पे आपको इनकम मिलती है। ये जितने भी बंदे जो आप डायरेक्टली लाते हो, जो भी वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो पीवीज वो लाते हैं, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हमारी पीवी है वो क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर जब भी लाएंगे, साल में जितने बार भी लाएंगे, आपका 10% आपके अकाउंट में हर 2 हफ्ते बाद आपके अकाउंट में हिट होता है, जो हमारा वीकली पेमेंट स्ट्रक्चर है ना। हमारे 3 एरियाज हैं जहाँ पे आप अपनी लीडरशिप, जिसने आपको ये वीडियो स्लाइड भेजी है और जो आपको ये प्रोग्राम के बारे में समझा रहा है, आप उनसे समझ सकते हैं रूबी की कॉस्ट क्या है, एमराल्ड की कॉस्ट क्या है, गोल्ड और प्लैटिनम की कॉस्ट क्या है। वो तीनों के अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो तीनों के अलग स्टार्टअप कॉस्ट हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कहाँ से शुरू करना है। आपको एक प्रोडक्ट के साथ शुरू करना है, आप रूबी से शुरू करो। अगर आपको बिजनेस को एक बिजनेस ओरिएंटेशन के हिसाब से देखना है, तो एक योद्धा की तरह गोल्ड और प्लैटिनम के हिसाब से अपने आप को टारगेट कर सकते हैं ना। अगर आप लेवल 1 की जो इनकम्स हैं, जहाँ पे आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जो आप पीवीज जनरेट करोगे, तो ये तीनों जन अगर आप देखें तो 1000 पीवी का बिजनेस अगर लाते हैं, ये व्यक्ति रूबी है, ये व्यक्ति एमराल्ड है और ये व्यक्ति गोल्ड और प्लैटिनम की डिस्ट्रीब्यूटर है, और इन तीनों व्यक्तियों ने 1000 पीवी का बिजनेस लाया है। तो ये बंदे ने 10% कमाया लेवल 1 पे, इसने 5% कमाया हरे वाले ने, और लाल वाले ने जो रूबी है उसने 3% कमाया। तो इसको $30 मिला, इसको $50 मिल रहा है, इसको $100 मिला। बिजनेस तीनों ने सेम लाया, पर फर्क कहाँ पड़ा, जहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो अगर आप अपने बिजनेस की सोच यहाँ पे रखते हो, तो आप सीधा $100 कमाते हो, आपका 70 का फर्क बच सकता है। अगर आप $50 का फर्क नहीं रखना चाहते हो, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो और आप $100 कमा सकते हो। सेम बिजनेस पे आप मैक्सिमम कमा सकते हैं। और इसके और भी एरियाज हैं, किस तरीके से आप एरिया में विदाउट इन्वेस्टमेंट भी जा सकते हो, उसके ऊपर भी एज ए लीडरशिप वी कैन गिव यू डिटेल इन्फॉर्मेशन। वो आपको जिन्होंने इन्वाइट किया है या प्रेजेंटेशन भेजा है, आप उनके संपर्क में वो सारी चीज़ें जान सकते हैं ना। एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाना पसंद करूँगा कि कैसे एक मेरे दोस्त हैं जॉन, वो मेरे बिजनेस के साथ जुड़ते हैं, और जॉन ने क्या किया, अपने 3 मित्रों को इस बिजनेस के साथ अपने 3 डायरेक्ट पोजीशन में उन्होंने डाला अपने फर्स्ट लेवल पे। अब इनके जो मित्र हैं ए, बी और सी, ए मित्र जो हैं उन्होंने 2 चीज़ खरीदी हैं, 2 पीवी पैकेज, एक 500 का और एक 50 का। अब ये इनके पोजीशन 1 है। बी जो मित्र हैं 1000 लिया है, सी के जो मित्र हैं उन्होंने 500 और 250 पीवी का परचेज किया है पैकेज बीवी के। अब इनको 10% मिलेगा क्योंकि ये पहले लेवल पे हैं उनके। तो अगर हम उनकी अर्निंग कैलकुलेट करेंगे तो 10% के हिसाब से 500 बीवी का 50 बनता है, 50 बीवी का $5। तो यहाँ पे जो उनके ए मित्र हैं उन्होंने $55 उनके ऊपर कमाया।
फिर उनके जो बी मित्र ने 1000 लाया था, उन्होंने उसके ऊपर कमाया $100, और जो उनके सी मित्र हैं उन्होंने कमाया उसके ऊपर 500 से 250 के ऊपर 50 और 25 तो $75। तो ये उनकी इनकम बनती है फर्स्ट लेवल पे। तो जो भी आप पर्सनली स्पॉन्सर डाउनलाइन के ऊपर आप गोल्ड या प्लेटिनम हो गए 10% आएगा, एमरल्ड हो गए तो 5% आएगा, रूबी हो गए तो आपको 3% आएगा। तो ये आपका बेसिक कैलकुलेशन है, आपको हमेशा मिलेगा। बट अगर आपको इनके लेवल 2 और लेवल 3 का अगर आपको बेनिफिट चाहिए, तो आपको ये बंदे के और ये बंदे को जो आपके लेवल 2 पे होगा और लेवल 3 पे होगा, उनको आपको गोल्ड में अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मैं उसके बारे में आपको चार्ट बना के बताता हूँ। जैसे हमारे रिवॉर्ड प्रोग्राम है, जनरेशन बोनस रीऑर्डर्स है, जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ये जो लेडी हैं ये इनके लेवल 1 के हैं। तो ये जो लेवल 1 है इनको ऊपर इसको मिलता है 10%, 5%, 3% एज पर योर रैंक। अब इनको अगर लेवल 2 और लेवल 3 पे कमाना है, तो अभी जैसे ये इनके लेवल 3 के बंदे हैं, तो इन्होंने इनको क्या किया है, ये अगर रूबी होंगे तो ये चाहेंगे कि ये गोल्ड बने, क्योंकि इनका इंटरेस्ट इन पे गोल्ड बनाने का इसलिए है क्योंकि अगर ये गोल्ड बनते हैं तो आप इनकी इनकम पे 3% की आप इनकम कमा सकते हैं। जो भी वो रिपर्चेज करेंगे वो लेवल पे उनका अंदर 3% बनता रहेगा। सेम वे उनका जो पोजीशन 2 का बंदा है, अगर ये एमरल्ड है, वो चाहेंगे कि ये गोल्ड बने, क्योंकि हमारे मंथली रिपर्चेस का तो प्रोग्राम है ही नहीं कि आपको हर महीना मंथली पर रिपर्चेस करना है, तो एक टाइम का बाई है। तो अगर बंदा एक टाइम पे अपने आप को गोल्ड की पोजीशन दे लेता है, तो उसके लिए भी बिजनेस के हिसाब से एक फ्रूटफुल डील होती है कि उनको हाईएस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। प्लस इनका इंटरेस्ट क्या रहता है कि ये इनके लेग की इनकम भी कमा सकते हैं, तो ये उनके 5% पे भी पहुंच सकते हैं। तो हमारा सिर्फ सिंपल क्वालिफिकेशन टू रीच लेवल 2 एंड लेवल 3 इनकम इज दैट उनको गोल्ड आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो एक क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। जैसे मैं बताया, अगर आप हमारा हाइब्रिड का प्लान है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बैलेंस करना है। अगर आपका जनरेशन का एक लेग है, एक साइड पे भी अगर वर्क कर रहा है, तो आप ये सिंगल लेग की इनकम आप अपना इनकम उठा सकते हैं। प्लस आपको एक मंथली रिपर्चेज नहीं, हमारे NST ग्लोबल के प्रोग्राम में कोई भी आपको फोर्सफुल रिपर्चेज प्रोग्राम का कंट्रीब्यूशन नहीं देना। आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस का अपने टाइम जोन के हिसाब से, आपके हिसाब से जैसा आपको क्रिएट करना है, यू कैन टेक योर ओन स्वीट टाइम एंड क्रिएट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज पर योर ओन वे ऑफ डूइंग बिजनेस। और जो भी बंदे आप स्पॉन्सर करते हैं वो आपके 2 टीम साइज के नीचे ही जाएंगे। जितना भी अपना अनलिमिटेड डेप्थ है, जितने भी नीचे तक आपकी जो लास्ट स्पॉन्सरशिप हो रही है 1000 लेग पे भी, वो आपका लेवल 1 पे ही गिना जाएगा। तो आप जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं आपके लेफ्ट और राइट टीम में ही जाते हैं, और ये आपकी पूरी टीम को पावर देता है। तो ये बहुत प्लसेस हैं जो एक जनरेशन नॉर्मल प्लान में आपको नहीं दे पाते हैं। तो ये एक एरिया था जिसके ऊपर मैं आपको जनरेशन के बारे में, हमारी जो NST ग्लोबल का एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है, उसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। तो मैं आपको फिर भी निमंत्रण देता हूं कि अगर आप ये कंपनी में और एक अच्छे विनिंग कल्चर के साथ टीम ईगल्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये मैं इनका फाउंडर मेंबर हूं और मैं आपको निमंत्रण देता हूं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या जो बंदे ने आपको इस प्रेजेंटेशन के लिए इन्वाइट किया आप उनके साथ जाके आप जुड़ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरी ये जनरेशन बोनस की जो मैंने वीडियो बनाया उसको सुनने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जितना हो सके मैंने जस्टिफाई किया है। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे नंबर नीचे है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट इन टच। थैंक यू।